हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम टैली में सेल बिल पर लोगो कैसे लगाना है वो चीज़ समझने वाले हैं। जब भी हम सेल का बिल प्रिंट निकालते हैं तो उसके ऊपर हम अपनी कंपनी का लोगो भी प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हम ये काम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास में एक लोगो होना चाहिए। तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरी कंपनी का नाम है कैलाश किराना स्टोर, तो KKS के नाम से मैं कोई लोगो बना लेता हूँ। अब बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, गूगल के अंदर आपको खूब सारे लोगो पहले से बने बनाए मिल जाते हैं। मैं KKS लोगो नाम से ले लेता हूँ लोगो, है ना। KKS जो भी आपका नाम है अपने फर्म का वो यहाँ से देख लेना। इमेजेस में जाना है, जो आपको सही लगे वो लोगो उठा लेना है, ठीक है। या आप अपना खुद का भी लोगो बनाकर रख सकते हो, आपका खुद का लोगो होगा तो और ही बेस्ट है। तो यहाँ से मैं KKS लोगो ये ले लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको राइट क्लिक करके सेव इमेजेस का ऑप्शन आ रहा है, इसको सेव कर लेता हूँ। और सेव कहाँ करना है, जहाँ पर भी आपको सेव करने की आवश्यकता हो। जैसे मान लो डी के अंदर एक बात, इसमें WEBP नाम से फाइल सेव हो रही है, तो इसको सेव करने से पहले चलो मैं इसको डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे WEP नाम से फाइल सेव हो रही है, सेव कर लेता हूँ। मान लो मुझे यही लोगो लेना है, तो ये फाइल जो है ना वो इमेज फाइल तो है, लेकिन उसका जो फॉर्मेट है वो JPG या PNG नहीं है, इसकी जगह ये HTML फॉर्मेट के अंदर आ रहा है। तो इस फॉर्मेट को चेंज करने के लिए आपके साथ में भी ऐसा हो सकता है। तो जब भी कोई फाइल किसी और फॉर्मेट में सेव हो जाती है तो उस फॉर्मेट का नाम लिखकर पीछे टू लिखकर JPG PNG जो भी लिखना चाहो लिख सकते हैं, और यहाँ पे कन्वर्ट टू WEBP टू JPG ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप पहले से JPG में सेव करके रखते हो तो इस स्टेप का आवश्यकता नहीं रहेगी, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे मैं बता ही देता हूँ, बता दूंगा कि भाई कैसे कोई JPG फाइल होती है। ये भी मैंने यही फाइल लिया, ये WEBP फॉर्मेट से JPG में कन्वर्ट कर रहा है। कन्वर्ट टू JPG पे क्लिक करेंगे, ये कन्वर्ट टू JPG हो जाएगा, और डाउनलोड कन्वर्ट इमेजेस पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो गया। देखो दोनों फाइलें आपके पास में है, एक फ़ाइल तो है इमेज फाइल JPG फाइल, और एक फ़ाइल है WEBP फाइल। मैं आपको JPG में भी डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। अगर मान लो KKS का दूसरा लोगो देखते हैं, जैसे ये वाला लोगो है, ठीक है। अगर ये लोगो लेना है तो कैसे लेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसको सेव इमेजेस पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लोगो आएगा वो JPG फॉर्मेट में आएगा। तो अगर आपको यहाँ सेव एज टाइप के अंदर JPG फॉर्मेट दिख जाए तो आपको ये कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं कि अगर आप JPG में डाउनलोड करते हो तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप इस तरह का लोगो जो डाउनलोड कर रहे हो तो WEP फाइल होती है, तो उसको चेंज करने के लिए आपको मैंने बताया कि आपको WEP टू JPG में करना होगा। देखो ये लोगो और ये लोगो दोनों सेम है, लेकिन उसका फॉर्मेट अलग है। तो उदाहरण के लिए मैं ये अपना JPG में डाउनलोड किया हुआ लोगो है वो ले लेता हूँ। तो पहला स्टेप समझ में आया कि कैसे डाउनलोड करना है अपने लोगो को। आप अपनी कंपनी के शॉर्ट नेम को यूज़ कर सकते हो, जैसे कैलाश किराना स्टोर है तो KKS नाम से ले लिया, या आपका जो भी फर्म का नाम है उसके हिसाब से ले सकते हो। अब इसको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और एडिट पे क्लिक करना है। एडिट का मतलब ये MS पेंट में खुलेगा, इसको ओपन करेंगे और इसका पहले तो सबसे पहले क्रॉप कर लेंगे जितनी साइज़ का आपको चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट बटन दबाएंगे और इसको जितना एरिया सेलेक्ट करना चाहो उतना एरिया को सिलेक्ट कर लो और क्रॉप पे क्लिक कर लो। उसके बाद में इसकी साइज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि रीसाइज करने के लिए ये ऑप्शन मिलेगा। विड्थ आपको रखनी है, 96 और जो हाइट है वो रखनी है 80। क्या रखेंगे, देखो कैसे करेंगे, ये देखो। सबसे पहले आपको जाना है रीसाइज के ऊपर और यहाँ पे आपको मिलेगा परसेंटेज और पिक्सल। तो इसमें से पहले पिक्सल चुन लेना है और ये मेंटेन रेशियो है, इसको हटा लेना है। तो एक ऑप्शन तो आपने देखा पिक्सल और दूसरा मेंटेन रेशियो हटा दिया। इसमें हॉरिजॉन्टली जो है ना, जो उसकी विड्थ होती है वो 96 रखनी है और जो हाइट है वो रखनी है 80। तो ये चीज़ आपको ज़रूर कर लेनी है, तभी आपका लोगो लगेगा। बड़ी साइज़ में लोगो नहीं लगेगा, अगर सेम साइज़ को चिपका दिया आपने तो नहीं लगेगा ये। और ओके कर लिया, और फाइल में जाकर सेव एज में जाकर आपको BMP नाम का जो फॉर्मेट है उसको सेव करना है, ठीक है। अब सेव कहाँ करना है वो भी देख लीजिए। आपको क्या करना है, आपका अपना लोगो D में या E के अंदर सेव करके रखना है, एक फ़ोल्डर बनाकर। जैसे D में गए, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर लिया और मैंने यहाँ पे एक लिख दिया नाम लोगो नाम से, एंटर किया और एंटर कर दिया। D के अंदर लोगो नाम का फ़ोल्डर बना लेना है और फिर अपने नाम का KKS लोगो नाम से लिख लेना है, जो भी आपका नाम हो
लोगो का नाम हो, फर्म का नाम हो, वो लिख लेना है। तो मेरी ये जो फाइल है KKS लोगो नाम से वो सेव हो चुकी है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला स्टेप आपने देखा फिर कैसे डाउनलोड करना है, फिर उसको कैसे MS पेंट में खोलकर उसको रिसाइज करना है। नहीं समझ में आया, वीडियो को दोबारा से पीछे ले जाओ और चेक करो। फिर उसके बाद में लोगो को एड्रेस आपको कॉपी करना है, पेस्ट करना है। तो आपको इतना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे आप टैली में जाते हो, पहले मैं दिखा देता हूँ कि जब अपन बिल को प्रिंट करते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में गए, यहाँ पे आप जाकर जैसे डे बुक पे चले गए और यहाँ पे एक कोई भी सेल का ले लेते हैं, सेल का बिल उठाकर देख लेते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ से ले लेते हैं, जैसे पहले अल्टर F2 बटन दबाया, यहाँ पे तारीख ली मैंने 1 अप्रैल से लगाकर 1 जुलाई तक। तो 1 अप्रैल से 1 जुलाई के बीच में जितना भी ट्रांजैक्शन आपके किए होंगे वो सब यहाँ पे दिखा देगा। तो मुझे अभी सेल्स वाला कोई वाउचर देखना है जिसमें उधार में कोई माल बेचा हुआ है, वो चेक कर लेंगे। देखो उदाहरण के लिए संगीता किराना स्टोर का ये एक एंट्री दिखाई दे रही है। इसमें से आप कोई भी सेल का कोई वाउचर ओपन कर लेना है। ये मेरा सेल का वाउचर ओपन होकर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह का कोई वाउचर ओपन कर लेना है। ये सभी मैं वीडियो को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो ये एंट्री आपको ज़रूर मिलेगी आपके डे बुक के अंदर। कैसे किया आपको पता चला होगा, नहीं समझ में आया वीडियो को पीछे लेकर जाओ। अब यहाँ पे आप इसका प्रिंट निकालने के लिए या तो आप प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए यहाँ पे, या अल्टर P बटन दबाएंगे तो भी हो जाएगा। अल्टर P बटन दबाया, करंट पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से भी आप क्लिक कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको देखना है पहले प्रीव्यू चेक करने के लिए प्रीव्यू पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको जूम पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो कोई भी लोगो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लोगो लगाना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ फर्म के नाम के साथ साथ में कंपनी का लोगो भी लगा होना चाहिए, वो दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, अब पहले एस्केप करके बाहर आ जाइए यहाँ से, ठीक है। अब लोगो लगाने के लिए आपको जाना पड़ेगा प्रिंट पे और यहाँ पे मिलेगा आपको कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कॉन्फ़िगरेशन पे, और यहाँ पे ऊपर देखो सर्च बार के अंदर यहाँ पे सर्च में लिखना है लोगो लिखते ही आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कंपनी डिटेल के अंदर, इंक्लूड कंपनी लोगो एप्लीकेबल टू प्रिंट एक्सपोर्ट ईमेल। तो यहाँ पे अभी नो किया हुआ है, इसको एंटर बटन दबाते ही ये यस हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप लोगो लगाना चाहते हो तो यस करेंगे, एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे आपको लोगो का पाथ देना पड़ेगा, फाइल का नाम देना पड़ेगा कि फ़ाइल कहाँ पे है, इमेज पाथ देना पड़ेगा। तो मैं इमेज जो मेरी है वो फाइल है मेरी, पहले सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे D सेलेक्ट करते हैं और D में मैंने एक लोगो नाम का फ़ोल्डर लिया था, एंटर करेंगे और देखो KKS लोगो आपको यहाँ दिख रहा है। एंटर करते ही ये लोगो यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पे आपको यस किया हुआ दिख रहा है, इमेज का पाथ भी आपको यहाँ दिख रहा है। इतना स्टेप आपने अगर सही तरीके से कर लिया, फिर कंट्रोल A करके सेव कर लेना है। फिर वापस से जो मेरा ये वाउचर खुला हुआ था, इसी पे रहते हुए मैं अल्टर P बटन दबाता हूँ, यहाँ प्रिंट पे क्लिक करता हूँ, करंट पे क्लिक करता हूँ और इसका प्रीव्यू चेक करता हूँ तो ऊपर लोगो लगा हुआ दिख जाएगा। इसको बड़ा करके भी देख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया होगा आपको कि लोगो कैसे लगाते हैं। नहीं समझ में आया हो तो नीचे कमेंट करके बता दीजिए, या फिर इसको किस तरह से करना है दोबारा से एक बार वीडियो देख लो, समझ में 100% आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।